मार्केट इस समय मौजूद हूँ और जिस तरह आप जानते हैं कि चंद रोज पहले यहाँ पर वसीम अख्तर नामी जो शख्स जो है वो 100 करोड़ का सोना जो है वो यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि आज पुलिस ने उसको जो है वो आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ से कारोबार करता था, 30 साल से कारोबार करता था। वो यहाँ से लेन देन होता आपस में, तो लोगों के पास उसका सोना आया हुआ था जिसको वो लेके फरार हो गया। 55 तोले सोने का क्या रेट बनता था? तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपये। कहा जा रहा है कि वो तो खुद बड़ा लैंडलॉर्ड था और किस तरह मतलब इसने जो है वो चाल चली। ये तो भाई मुलाकात होगी तो फिर पता लगेगा, या पुलिस हमें बताएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देखें और सुनने वालों को दिशार अलवानी का सलाम। और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। इस वक्त लतीफ़ ज्वेलरी मार्केट इस समय मौजूद हूँ और जिस तरह आप जानते हैं कि चंद रोज़ पहले यहाँ पर वसीम अख्तर नामी जो शख्स जो है वो 100 करोड़ का सोना जो है वो यहाँ से लेकर फरार हो जाता है। और इस वक्त इस केस के मुद्दे में रसद मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि आज पुलिस ने उसको जो है वो आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी कैसे हुई, हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के मुद्दे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि कब पता चला आपको कि जो आपका मुल्जिम है आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया? दोपहर को पता लगा था हमें को, तकरीबन 2 बजे मीडिया से पता लगा और कुछ ऐसे लोगों से इधर उधर से इत्तला मिली कि वो गिरफ्तार हो गया हुआ जी। मुझे बताइएगा कि 100 करोड़ रुपए का सोना किस तरह उसने जब्त किया और किस तरह उसके पास चला गया? यहाँ से कारोबार करता था, 30 साल से कारोबार करता था। सोने का? जी बिल्कुल, सोना ही लेके गया मेरे प्यारे भाई, सोने का ही काम करता था। वो यहाँ से लेन देन होता आपस में, तो लोगों के पास उसका सोना आया हुआ था जिसको वो लेके फरार हो गया। आपका कितना सोना था? मेरा है तकरीबन 55 तोले। 55 तोले। और इस 55 तोले सोने का क्या रेट बनता था? तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए। तकरीबन कोई 25 से 30 लोग हैं, जो 11-12 FIR हो चुकी हैं, बाकी भी पेंडिंग में है। तो 30 लोग मतलब इस केस में मुतासर हुए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इस मुकम्मल केस को देख रहे हैं? FIR मेरी पहली हुई है और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने काफ़ी एफर्ट की है और सुना कि उसे गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन कोई 30 मुद्दई हैं और सबका अलग अलग है, जिसमें से 11-12 FIR हो चुकी हैं। कि जिस तरह पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, ये नहीं पता कि कहाँ से गिरफ्तार हुआ? सुना है, मुझे अभी कंफर्म नहीं कि इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से गिरफ्तार जी हुआ है। ऐसे ही। क्या लगता है कि ये तमाम तर रिकवरी हो जाएगी? जी इंशाल्लाह हो जाएगी, हमें बड़ी पूरी उम्मीद है। और ये मरियम नवाज़ ने इसको केस को खुद उन्होंने ही ऑर्डर किए हुए थे, इसको देखें और जल्दी से गिरफ्तार करें और उम्मीद है कि अब रिकवरी भी इंशाल्लाह हो जाएगी। कहा जा रहा है कि वो तो खुद बड़ा लैंडलॉर्ड था और किस तरह मतलब इसने जो है वो चाल चली और ये सारा ये तो भाई मुलाकात होगी तो फिर पता लगेगा, या पुलिस हमें बताएगी। का तो बड़ा इत्मीनाद था उस पर था और हमें तो लैंडलॉर्ड ही लग रहा था, पता नहीं क्या मामला है, ये तो बाद में पता लगे ना क्या हुआ है। खबर मिली तो खुशी तो हुई है जी बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी बिल्कुल। इस वक्त हम वसीम अख्तर की दुकान में मौजूद हैं। वसीम अख्तर वो जो मुल्जिम जिसने 100 करोड़ रुपए का सोना जो है वो गायब किया और यहाँ से फ़रार हो गए। ये वो दुकान है, यहाँ पर जो है वो सोना मौजूद था और एकदम जो है यहाँ से वो रफू चक्कर हुआ है। आज पुलिस ने जो है उसे इस्लामाबाद से, बताया जा रहा है, ज़राए से खबर मिली है कि गिरफ़्तार कर लिया है। ये वो दुकान है और इस दुकान के अंदर जो है वो सामान पड़ा था। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि वसीम अख्तर साहब यहाँ पर कब से रह रहे थे और कब से उनकी दुकान है और आप कब से जानते हैं? मैं तकरीबन 30-35 साल से जानता हूँ उनको, लेकिन अभी दुकान मेरा ख्याल 4-5 साल ही हुए थे दुकान की है। पहले वो काम करते थे, कोई डिस्ट्रीब्यूट करते थे गोल्ड लेके ना आगे दुकानदारों को। सोना उनके पास लोग बतौर अमानत रखते थे? नहीं, वो उनका बिजनेस था, जैसे किसी का होल सेल का होता है ना, ठीक है। तो वो आगे मार्केट में उनके सामान लेके लोग जिनके पास कस्टमर वगैरह आते थे वो उनको सेल करते थे। तो इसलिए फिर लोगों ने ज़्यादा उनके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई थी, क्योंकि उनका ज़्यादा बिकता है, जैसे एज ए होल सेलर डील करते हैं ना किसी को। तो इसलिए लोगों ने उनके पास सामान रखवाया हुआ, अमानतन नहीं रखवाया हुआ था, उसके बिज़नेस करते थे। तो फिर उसके ज़रिए आगे चेन चलती थी, मार्केटों में जाता था सामान, तो जिसी का जो बिकता था उसको प्रॉफिट भी साथ देते थे। वो बिज़नेस ही करते थे उसके साथ, अमानत वाला कोई मामला नहीं है। बिजनेस कर रहे थे तो वो फरार कैसे हो? बस उससे कोई लॉस लगा बिज़नेस में, ज़ाहिर है आजकल बिज़नेस कोई चल तो रहा नहीं इतना, तो उसको लगा कि उसका लॉस हो रहा है तो वो नहीं उसको आगे चला सकता, इसलिए फिर उसने सोचा कि इससे पहले कि लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएं मैं खुद चला जाऊं। मतलब अभी तक हकायक सामने नहीं आई? हाँ नहीं, उसका मौक़िफ़ तो तभी सामने आएगा कि जब वो सामने आएगा टीवी स्क्रीन के, या उसको पेश किया जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अभी तो सब लोग यही कहते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आया कि वो भी बताएगा ना उसके साथ क्या हुआ, वो क्यों गया। नहीं तो मार्केट में लोग कब पता चला कि बंदा गायब हो गया? वो यहाँ पे एक
दुकान बंद करके दुकान के बाद पोस्टर लगा दिया कि मेरी भाभी डेथ हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ, तो दुकान मंगल को खुलेगी। वो मंगल की बजाय बुध को भी नहीं आए, तो फिर लोगों ने आस्ता आस्ता उसको चेक किया, उसके नंबर्स पे फ़ोन किए, उसके मोबाइल ऑफ आए। फिर उसके घर जब गया ना, तो घर पे कोई और ही पार्टी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा जी हमने तो इनसे परचेज़ कर लिया है। उसके बाद फिर लोगों ने आके दुकान यूनियन ने मिलकर दुकान के ताले तड़वाए, और उसके बाद पता चला कि अंदर तो कोई सामान वामान नहीं है, सब कुछ गायब है। मतलब टोटल 100 करोड़ रुपए का सोना था। सुनने में आया कि 19-20 केजी कहते हैं, तो अब वैसे भी तो रेट 5 लाख हो गया है। अगर वो इतना हो तो फिर तो ज़ाहिर है बढ़ना है।